नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साल की सबसे बड़ी एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी है और यह एकादशी आप सभी के दिन अवश्य रूप से व्रत रहना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो उन सभी के लिए तुलसी जी के पास जाकर के बहुत ही छोटा और दुर्लभ सा उपाय करना है। देखिए, यह उपाय जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी के तिथि के दिन कर रहे हैं। कौन सी एकादशी? जो कि निर्जला एकादशी है और इसी एकादशी को हम भीम एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो हम निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को करके अपने जीवन से, अपने जीवन की किसी भी कितना भी बड़ा पाप हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ हर प्रकार के पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को सौभाग्यमय बना सकते हैं, अपने पूरे वर्ष को बहुत ही खुशहाल में, सुख में और शांति में बना सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय को करके। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो हमें इसके अत्यंत से अधिक लाभदायक होता है। और यदि हम निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कुछ छोटे से विशेष उपाय भी करते हैं जो कि तुलसी जी को समर्पित होते हैं तो इससे हमारे घर में धन धान्य की भी प्राप्ति होती है, साथ ही साथ हमारी मनोकामना भी पूर्ति होती है। तो कैसे करेंगे तुलसी जी वाला है छोटा सा उपाय हल्दी और काले तिल से निर्जला एकादशी पर, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को एक छोटा सा विशेष उपाय किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, हमें आवश्यकता पड़ेगी 11 काले तिल के दाने की, एक चुटकी हल्दी, एक दिया, मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं और आटे का दिया भी मढ़ सकते हैं। आटे का दिया मढ़ेंगे तो भी आप घी का प्रयोग करिएगा, मिट्टी का दिया रखेंगे तो भी आप घी का प्रयोग करिएगा। बाती आप लंबी बाती रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मिट्टी का दिया या फिर आटे का दिया लें, लंबी बाती का, ठीक घी का प्रयोग करें। एक चुटकी आप हल्दी लें, 11 काले तिल के दाने लें। यह सामग्रियां ले लेनी है। भगवान वासुदेव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस दिन कर रहे हैं? एकादशी के दिन, इसलिए भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे। सारी सामग्री एकत्र करते हुए वक्त यानी कि इकट्ठा करते वक्त भगवान वासुदेव के किस नाम मंत्र का आप जाप करेंगे? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिएगा। क्योंकि एकादशी में से निर्जला एकादशी के दिन जब आप ये व्रत और ये क्रिया उपाय करते हैं तो सभी एकादशियों को आपको एक साथ पुण्य का प्राप्ति होती है, एक साथ उसके फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आप एकादशी व्रत नहीं रह पा रहे हो और छूट गई है आपसे कोई वर्ष की कोई सी भी एकादशी छूट गई हो, तो यदि आप निर्जला एकादशी मात्र ये एक एकादशी रह लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों से अधिक फल प्राप्त होता है। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो लोग व्रत हैं वह भी इस उपाय को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? सारी सामग्री तैयार कर लेने के बाद आप सभी को क्या करना है कि माता तुलसी जी के वृक्ष उनके समक्ष पहुंचेंगे सुबह से लेकर के संध्या तक में, कभी भी निर्जला एकादशी तिथि के दिन। और उस दिन क्या करेंगे कि आपको ध्यान दीजिएगा, माता तुलसी जी के पौधे को स्पर्श मत करिएगा, ना ही आपको पत्ते तोड़ने हैं, तुलसी दल वहां से नहीं तोड़ने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि एकादशी तिथि के दिन माता तुलसी जो है वह भगवान नारायण अर्थात वासुदेव जी की सेवा में उपस्थित रहती हैं। तो आपको माता तुलसी जी को स्पर्श करते हुए उनको अखंडित नहीं करना है, उनको ध्यान मग्न से उनको भंग नहीं करना है। तो आप उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे, आप भी उनको पूजा अर्चना करेंगे, दूर से ही उनको सब कुछ समर्पित करेंगे परंतु उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। अब क्या करनी है आपको? ये जो आपके पास एक चुटकी हल्दी और 11 काले तिल के दाने हैं, इसमें से सबसे पहले आपको एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी नाम मंत्र का 11 बार जाप करके इस दिए में मिला लेना है। और ठीक उसी के बाद यह 11 काले तिल के दाने भी इसी नाम मंत्र का जाप करते हुए आपको इसी दिए में मिला लेना है। यानी कि एक चुटकी हल्दी, 11 काले तिल के दाने, आपने 11 बार नाम मंत्र जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दोनों चीजें इस दीपक में मिला ली है। हल्दी काले तिल मिश्रित आपका आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया तैयार हो चुका है। अब इससे आप माता तुलसी जी की आरती करेंगे। यदि आपको आरती आती है तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपको आरती नहीं आ रही है तो आप क्या करिएगा कि इसी मंत्र का जाप करते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी नाम मंत्र का जाप करते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। इस नाम मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी जी की आरती करिएगा। आरती समाप्त हो जाने के बाद आपको ये दीपक वहीं पे ही छोड़ देना है, मिट्टी का रहेगा। और यदि आटे का रहेगा तो वह व्यक्ति क्या करेंगे कि अगले दिन उस आटे के दीपक को उठाएंगे, मंगल हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके किसी भी गौ माता को आपको यह दीपक जो है सेवन करा देना है, यानी कि भोग प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पण कर देना है। केवल इतना ही करना है और आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, फिर वह चाहे धन धान्य से जुड़ी हो, घर में सुख शांति से जुड़ी हो या फिर कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं माता तुलसी जी के समक्ष खड़े होकर के भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए। तो निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होता है और यह बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण एकादशी है। तो इस एकादशी को अपने हाथ से न जाने दे, जो कि पूरे वर्ष की, पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो जरूर करिएगा ताकि आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो वह परिपूर्ण हो, साथ ही साथ आपके घर का जो धन का भंडार है वह सदैव भरा रहे, संपूर्ण वर्ष भरा रहे, धन की प्राप्ति हो। इसके लिए निर्जला एकादशी विशेष दिन है। निर्जला एकादशी को अपने हाथ से न जाने दे। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ निर्जला एकादशी, क्योंकि आपको मस्तिष्क में यह बैठ जाए कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है, वह क्यों विशेष है, ताकि आप अपने हाथ से अपने जीवन से इस अवसर को न जाने दे। तो जरूर करें। कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।